तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बीच में अंतर स्पष्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह दोनों होता क्या है, यानी कि बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, बाह्य निषेचन यानी कि बाहर निषेचन और आंतरिक निषेचन यानी कि अंदर निषेचन। यानी कि बच्चों, बाह्य निषेचन का तात्पर्य यह है कि यह जो निषेचन की क्रिया होती है वह शरीर के बाहर होती है, यानी कि जीव के शरीर से बाहर होती है। और यह जो आंतरिक निषेचन होता है वह जीव शरीर के क्या होता है बच्चों, अंदर ही होता है। तो बच्चों, अगर आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, यानी कि निषेचन के बारे में डिटेल से समझना है, तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बीच में अंतर स्पष्ट बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बाह्य निषेचन में इसमें युग्मकों का संलयन बाहरी माध्यम में होता है। यानी कि बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह जो बाह्य निषेचन होता है उसमें शरीर के बाहर निषेचन होता है। और इसमें देख सकते हैं, इसमें युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर ही होता है। यानी कि बच्चों, जो आंतरिक निषेचन होता है उनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वह मादा शरीर के क्या होता है बच्चों, अंदर में ही होता है। यानी कि यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। और बच्चों, दूसरे देख सकते हैं, इसमें नर व मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। यानी कि बच्चों, जो बाह्य निषेचन होता है उनमें नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणुओं की संख्या अधिक होती है। इनमें अधिक संख्या में क्या होते हैं बच्चों, उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसको बाह्य माध्यम में छोड़ा जाता है। जबकि देख सकते हैं, आंतरिक निषेचन में नर युग्मक अधिक एवं मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। यानी कि बच्चों, आंतरिक निषेचन में, आंतरिक निषेचन की क्रिया में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु कम संख्या में बनते हैं बच्चों। क्योंकि कई सारे नर युग्मक मादा में जब प्रवेश करते हैं तो उसका जो मादा युग्मक अर्थात अंडाणु होता है उसको कोई एक ही शुक्राणु क्या कर पाते हैं बच्चों, निषेचित कर पाते हैं, और बाकी सब जो शुक्राणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और देख सकते हैं बच्चों, तीसरा, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। यानी कि बच्चों, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर समझ सकते हैं, जो बाह्य निषेचन की क्रिया होती है इनमें दोनों प्रकार के युग्मक यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। जैसा कि बच्चों, तालाबों में जो मेढक में निषेचन होता है वह नर मेढक अपना जो शुक्राणु होता है वह तालाब में छोड़ देता है, और मादा मेढक जो होता है वह भी अपना अंडाणु तालाब में छोड़ देता है, और बाह्य माध्यम में ही क्या हो जाती है बच्चों, निषेचन की क्रिया हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं, यानी कि जल में छोड़े जाते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन में इसमें देख सकते हैं बच्चों, इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं वह मादा युग्मक शरीर के अंदर क्या रहती है बच्चों, सुरक्षित रूप में होती है। मतलब कि बच्चों, देख सकते हैं, जो इसमें नर युग्मक होता है, आंतरिक निषेचन की क्रिया में जो नर युग्मक होता है वह बाहरी माध्यम यानी कि नर शरीर के बाहर होता है, और मतलब बाहर छोड़े जाते हैं, और मादा युग्मक शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी कि बच्चों, जो मादा युग्मक होती है वह मादा के शरीर में सुरक्षित होती है, जबकि नर युग्मक शरीर से बाहर होता है, क्योंकि वह मादा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस कारण वह नर युग्मक नर के शरीर के क्या होता है बच्चों, बाहर होता है। चौथा देख सकते हैं, इस निषेचन द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या अत्यधिक होती है। यानी कि बच्चों, जो बाह्य निषेचन होता है उनमें युग्मक अत्यधिक बनते हैं, यानी कि नर युग्मक भी अत्यधिक बनते हैं और मादा युग्मक भी अत्यधिक संख्या में बनते हैं। इस कारण निषेचन द्वारा जो उत्पन्न जीव होते हैं उसकी संख्या क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है। जबकि आंतरिक निषेचन में देख सकते हैं, इस निषेचन द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। यानी कि बच्चों, इनमें कम युग्मक बनते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक कम बनते हैं। इस कारण इसके निषेचन द्वारा जो उत्पन्न जीव होते हैं उसकी संख्या में क्या होती है बच्चों, कमी होती है, एक या दो ही उत्पन्न हो पाते हैं। और देख सकते हैं,
उत्पन्न संततियां बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित रहती हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है समझ सकते हैं। जो बाह्य निषेचन द्वारा जो उत्पन्न संततियां होती हैं वह बाहरी माध्यम में यानी कि जल वगैरह में होती है। इस कारण होने के कारण, जल में होने के कारण कम सुरक्षित रहती है। यानी कि बच्चों क्या बोला जा रहा है, वह बाहरी माध्यम यानी कि जल में होता है तो वह निषेचन के पश्चात उसकी संतति बन जाती है, यानी कि संतति का विकास हो जाता है और उसका जो सुरक्षा रहता है वह कम रहता है, यानी कि कम सुरक्षित रहते हैं। उनको कीट या फिर किसी भी अन्य मछली द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस कारण इसका सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं रहता है। जबकि आंतरिक निषेचन में देख सकते हैं, निषेचन के पश्चात उत्पन्न संततियां पूर्णतः सुरक्षित होती है। यानी कि बच्चों जो आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है उसमें मादा शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। इस कारण उनमें किसी भी प्रकार का सुरक्षा का भावना नहीं पाया जाता या फिर असुरक्षा नहीं होता है। वह संतति पूर्णतः क्या होती है बच्चों, सुरक्षित होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने दोनों के बीच में अंतर को आसानी से समझ लिया है। आप इसमें एक और अंतर लिख सकते हैं कि बाह्य निषेचन में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह संभव होना नहीं होता है और जो आंतरिक निषेचन में जो निषेचन की क्रिया होती है वह पूर्णतः संभव होता है, क्योंकि यह इसको बाह्य निषेचन को शरीर के बाहर छोड़ा जाता है दोनों युग्मक को, तो निषेचन होना संभव नहीं होता है। जबकि जो आंतरिक निषेचन होता है वह मादा शरीर के अंदर होता है। इस कारण इसमें निषेचन पूर्णतः क्या होता है बच्चों, संभव होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बीच में अंतर स्पष्ट कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही नए नए इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।